हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज़, वेलकम टू ग्लिट्स विज़न यूएसए। तो बात करेंगे झनक की, जिसमें हमने देखा कि किस तरह आज अनिरुद्ध और झनक एक-दूसरे के सामने खड़े होके जो बात हम चाहते थे कि वो करें, क्योंकि अब तक झनक कह रही थी अपनी तरफ की बात और अनिरुद्ध कह रहा था अपनी तरफ की बात। लेकिन आज जिस तरह से उन्होंने बात की है, हार्ट ब्रेकिंग वाला जो ब्रेकअप होता है, वो हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि झनक अपनी सच्चाई पर है और अनिरुद्ध क्योंकि वो भूल गया है और उसकी वजह से उसने क्या-क्या सोच लिया, जिसकी वजह से उस इतना हार्श हुआ है, इतना गलत हुआ है जनक के साथ कि उसने एक पल नहीं सोचा कि वो एक लड़की की करैक्टर पे कितने सारे सवाल उठा रहा है और जिसे वो कहता है कि वो उसे प्यार करता है। तो जनक ने जिस तरह से अनिरुद्ध को कहा कि अगर चाँद सूरज है, अगर भगवान है, तो आप एक दिन बहुत पछताएँगे और आप मुझसे माफ़ी माँगेंगे और मैं माफ़ भी करूँगी, लेकिन वो माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि आपने एक लड़की के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ़ पहुँचाई है और अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा शॉक है क्योंकि उसे तो लग रहा है वो गलत है ही नहीं। तो चलें इस पे बात करते हैं। तो बताइए मुनीज़ा जी क्या कहोगे आप जो आज ये इतना इंटेंस कन्फ्रंटेशन हुआ था अनिरुद्ध और जनक के बीच और उसपे बहुत सारी बातें निकल के आई एंड थिंग्स गॉट अ लिटिल बिट हार्ट ब्रेकिंग एंड लास्ट में जाके जनक ने एक बहुत बड़ी बात कही बिकॉज़ दैट्स हर अल्टीमेट ट्रूथ उसके आगे क्या ही बोल सकती है अपने आप को प्रूव करने के लिए एंड यू कैन सी दैट ऑन अनिरुद्ध फेस आल्सो कि वो शॉक्ड है कि अब तक तो वो दोनों आर्ग्यू कर रहे थे और उसने इतनी बड़ी बात बोल दी सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट व्हाट हैव हैपेंड क्या है ना जब आदमी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, जब आदमी अपनी ही एक कहते हैं ना कि अंदर की इनसिक्योरिटी या जो भी उसका नाराज़गी है, उस बेस पे वो कभी कम ही सोचता है कि वो कह क्या रहा है। और जैसे मैंने कहा कि अनिरुद्ध कहता है वो जनक से प्यार करता है, लेकिन उसने कई बार ऐसा किया है कि उसने उसके करैक्टर पे सवाल उठाया है। जब आप प्यार करते हो तो सबसे पहली चीज़ ना क्या होती है? विश्वास होता है, ट्रस्ट होता है। जो अनिरुद्ध ने कहीं तो रखा जहाँ उसे लगा कि हाँ, ये ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन जहाँ वाक़ई रखना चाहिए था, वहाँ वो हमेशा कमज़ोर हुआ है। चाहे आप बोलें किसी और की वजह से हुआ है किसी और सर्कमस्टेंसेस की वजह से हुआ हो, लेकिन वो हुआ है और उसकी वजह से वो बहुत हार्श हुआ है, जो कि हमने पास्ट में भी देखा और अभी भी जैसे झनक ने उसे पहले भी बोला कि आप एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते थे। आप कह सकते थे कि शायद ऐसा हुआ, लेकिन आपने वैसा नहीं आपने डायरेक्ट ही कह दिया कि ये किसी और का पाप है जो मेरे ऊपर थोप रही हो। इस तरह की बात उसने पहले की। आज भी वो मानता है कि झनक आदित्य कपूर के बच्चे को उसके ऊपर थोप रही है, जबकि झनक ऐसी है नहीं, हम सब ये सच्चाई जानते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये अनिरुद्ध के लिए जो झनक ने बोला, ये उसकी शुरुआत है क्योंकि इतना ज़्यादा उसने बोल दिया है, जो आगे जाकर उस पे ही भारी पड़ने वाला है, उसको ही पछतावा होने वाला है, उसे ही गुज़रना है। अब देखते हैं वो गुज़रेगा कैसे, किस तरह से वो सिचुएशन को हैंडल करेगा जब सच उसके सामने आएगा और जब सच सामने आएगा तो उससे पहले कितने पहाड़ टूट पड़े होंगे, वो भी हमें देखना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि जब आज अनिरुद्ध उसे क्वेश्चन कर रहा था, ठीक है, हम मानते हैं उसकी एक इनसिक्योरिटी है आदित्य कपूर को लेके, लेकिन उसमें भी आप इतने हार्श और इतने बड़ी बात कह दें, वो चीज़ मुझे लगता है कि ज़्यादा ही कही है अनिरुद्ध ने और जिसकी वजह से झनक का वो जो इतना साफ बोल रही है, इतनी बार बोल रही है, उसको डेफ़िनेटली वो जो लास्ट वर्ड्स थे ना कि अर्शी भी बेहतर है तुमसे, तुम इतनी बुरी हो, तुम इतनी ज़्यादा बुरी हो, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि आज तक सब तो उसे बुरा ही बोल रहे थे, कैरेक्टरलेस कह ही देते थे, माँ पे सवाल उठाते थे, उस पे सवाल उठाते थे, उसके लिए जो उन लोगों ने सोचा, जो उन्होंने कहा उसने सुना, लेकिन अब अनिरुद्ध भी उसे वैसा ही मानता है, तो वो वाक़ई बहुत तकलीफ़ की बात है एक लड़की के लिए और मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि झनक की जब मैं स्टोरी देखती हूँ, एक एक लड़की के अलावा भी जो उसका पास्ट रहा है और उसके बाद उसे जिस तरह से पूरे वर्ल्ड के सामने
फेंक दिया गया और पूरा वर्ल्ड जिस तरह से नोच के खा जाता है एक लड़की को, वैसा दिखाया है कि हर कोई अपने हिसाब से उसके साथ डील कर रहा है, अपने हिसाब से बोल रहा है, और कहीं भी उसको एक पल, वो कहते हैं ना, सांस लेने दें, या उसके उसके साथ एक हमदर्दी दिखाएं, एक अच्छापन दिखाएं। बहुत थोड़े 4 लोगों को हम हटा दें, तो जिनको कोई अहमियत भी नहीं देता, वो 4 लोग उसके साथ हैं, लेकिन और कोई उसके साथ नहीं है। माना अनिरुद्ध ने बहुत उसके लिए किया है, और उसके लिए उसने कई बार उसे सजदा किया है, जो कि करना नहीं चाहिए। इतना भी किसी इंसान को भगवान नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि जब वो गिरते हैं ना, तो फिर वो टूट के बिखर ही जाते हैं। फिर वो सारी इमेज वही हुआ जनक के सामने कि इसने सजदे कर लिए कि आज आज वो ही जमीन पे उसे इतना गिरा दिया, और वो खुद भी उससे ज्यादा गिर चुका है। तो फिर किसी इंसान को इंसान की जगह ही रखना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्श तो था, बहुत ज़्यादा हार्श था, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात है, क्योंकि हर दफ़ा लड़कियाँ नहीं बोलती हैं, बट अगर उनके साथ कोई आदमी खड़ा होता है ना, नो मैटर आप उनको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, पर आप उनके साथ खड़े हैं ना, और उन्हें पता है कि आप उनके साथ हैं, तो एक अलग ही ताकत आती है। तो वहाँ जनक इतनी स्ट्रांगली पूरे वर्ल्ड से लड़ रही है, अपने लिए खड़े होने की कोशिश कर रही है, और उसपे अगर अनिरुद्ध ऐसी बातें करे, इस तरह से उसको इतनी बड़ी बात बोल दे, तो वो वहाँ बहुत गलत है, और जो कि मुझे लगता है कि आगे उसके लिए बहुत ज़्यादा दुःख होगा कि अनिरुद्ध को जो गुज़रना पड़ेगा। आप क्या बोलोगे? मुझे लगता है कि जनक का सबसे बड़ा जो तमाचा जो ज़िंदगी ने उसके मुँह पे मारा है वाज़ दैट लाइफ प्रेजेंटेड जनक विद वन पर्सन who believed in her, who stood by her when her mom left, when she thought she was all alone in this world. ऐसा कोई आया उसकी जिंदगी में जिसने साथ दिया उसका, जिसने भरोसा किया उस पर, जिसने एक स्टैंड लिया उसके लिए, जो लड़ा दुनिया से उसके लिए, जबकि उसको करने की जरूरत नहीं है, बट ही डिड इट। व्हेन दैट पर्सन गेव यू समथिंग इन लाइफ जहां पे आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, वो वाला बंदा जब ऐसी हरकतें करता है ना, आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट हार्ट ब्रेक समबडी कैन एवर सफर। ट्रू। मैं अनिरुद्ध को ब्लेम नहीं करूंगी दैट ही डजंट रिमेंबर थिंग्स, बिकॉज ही वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेडिसिन। वो किसी के हाथ में नहीं होता है। मैं उसको मिसट्रस्ट के लिए भी ब्लेम नहीं करूंगी कि वो उसको ट्रस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि बीच में इनकी बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई है जहां पे थोड़ा आपका ट्रस्ट डगमगा सकता है। ऐसा कोई लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट तो नहीं था दोनों के बीच में कि मैं आपके ऊपर या तुम मेरे ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर लेना। देयर वाज नथिंग लाइक दैट। So it is a possibility that they can also have cracks in their relationship due to lack of trust. That is also absolutely fine. They are just human beings. But I think the biggest slap for Janak in this particular case was that somebody who showed so much of trust, faith, लाइकिंग, लविंग, जो भी आप बोलो, जो भी पॉजिटिव इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो शायद उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उसने समझौता कर लिया था कि ये सारी चीजें मेरी लाइफ में नहीं है, आई एम नॉट somebody who is going to get all these things, and suddenly you're blessed with those things, and that blessing turns into a curse in this way. There is nothing more heartbreaking for a woman जब आपने जिस बंदे को इतना ज्यादा ऊपर एक पेडेस्टल पे रखा, उसने खुद आपका कैरेक्टर पे सवाल किया। बाकी दुनिया से आप लड़ सकते हो, उनके ताने आप सुन सकते हो, उनको आप बोल सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट समवेयर व्हेन द मैन यू थॉट इज योर हस्बैंड जब था, ओके, एंड हैज सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस इन योर लाइफ, वो वाला बंदा जब आपके ऊपर ऐसे क्वेश्चन मार्क लगा देता है, आई डोंट थिंक कि उससे बड़ी इंसल्ट कोई भी हो सकता है, विच इज वॉट उसकी जो दर्द है ना, उसकी जो आ है वो निकली है लास्ट में जाके, जब वो बोल रही होती है ना कि भगवान देख रहा है, माई ट्रूथ, योर ट्रूथ, एवरीथिंग गॉड नोज, एंड even though I may forgive you tomorrow, because we know Janak is that kind of a person कि वो माफ कर सकती है, उसके अंदर है वो क्वालिटी, शी इज नॉट अनफॉरगिविंग लाइक अनिरुद्ध। जब मैंने वो पहली बार सुना तो मुझे भी लगा कैसे फॉरगिव कर सकती हो, बट देन आई रियलाइज कि यस, शी इज ऑलवेज बीन दैट गर्ल कि वो फॉरगिव कर सकती है, और उसने तो इतनी बार एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर आप बोल सकते हो जता दिया है, बोल दिया है कि द वन पर्सन जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है and will never hesitate or think twice is Anirudh, because somehow he has managed to make that kind of an impression on her, managed to create that kind of a place in her heart कि tomorrow she can never say no to him. But when she said that but God will never forgive you for whatever you are doing today,
दैट वाज लाइक द बिगेस्ट स्लैप फॉर अनिरुद्ध आई बिलीव, क्योंकि अभी अगर उसको रियलाइज नहीं हुआ ना तो कभी नहीं होगा कि अगर एक लड़की, और वो भी झनक जिसको वो जानता है, जो कुछ भी अभी ऊपरी ऊपरी से वो देख रहा है ना, आदित्य कपूर या मेरे नाम को बदनाम करने आई है, ये सारी चीजें हटा के झनक एज अ पर्सन को वो देखेगा ना, तो उसको कहीं ना कहीं रियलाइज होगा कि समथिंग हैज डेफिनेटली हैपेंड, बट ही इज नॉट रेडी टू डू दैट। सो जब उसने भगवान की बात की और भगवान नहीं माफ करेगा, आप पछताएंगे टुमारो एंड इट विल बी टू लेट एंड ऑल दोस थिंग्स, द लुक ऑन हिज फेस सेड इट ऑल कि नाउ ही इज आल्सो, आई थिंक जिस तरीके से मुझे नजर आया, अभी उसको भी लग रहा है कि क्या वाकई में मैंने एक लाइन क्रॉस कर दिया। वहां पे कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्सप्रेशंस है, तो ही इज वेरी शॉक्ड, वेरी कंफ्यूज, एंड ऑल हर वर्ड्स आर हिटिंग हिम वेरी हार्ड। हम बोलते हैं ना, एक चीज जो आप शायद कभी भी जिंदगी में वापस नहीं ले सकते हैं इज योर वर्ड्स। यू वर्ड्स। से इट, इट्स आउट देयर इन द वर्ल्ड। जितना आप तलवार से या किसी भी वेपन से किसी को मार नहीं सकते, उतनी बुरी तरीके से आप अपनी जबान से किसी का कत्ल कर सकते हो। तो वही हमने देखा है आज के एपिसोड में, एंड देखते हैं अभी आगे जाके क्या होने वाला है, किस तरीके से अनिरुद्ध को एहसास होगा अपने एक्शंस का, अपने वर्ड्स का, किस तरीके से उसका एक जर्नी यहाँ से आगे जाती है। बिकॉज आई थिंक दिस इज लाइक अ, हम बोलते हैं ना म्यूजिक में ऐसे नोट्स होते हैं, तो ये टॉप नोट पे अभी जा गया है। अब यहाँ से कैसे वो रिदम फ्लो करेगा ये देखना अभी बाकी है, तो लेट्स सी। बिल्कुल, बिल्कुल और आपने सही बोला एक बात। एक तो उसने कितनी बार ये बात बोली है ना कि एक ही इंसान है जिसके लिए मैं जान दे सकती हूँ। मतलब वो उससे इतना प्यार करती है कि वो उसके लिए मर सकती है। तो ऐसे बहुत बार जनक ने ये बोला है, उसके बाद अनिरुद्ध नहीं समझ रहा है कि वो लड़की मुझसे इतना प्यार करती है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी, कभी भी नहीं देगी। भले वो अर्शी से की तरफ उसे धकेल रही है कि वो शादी कर ले क्योंकि उसे उसे वो चीज़ नहीं लेनी है अपने ऊपर क्योंकि वो जानती कि रिश्ता पहले था, मुझसे पहले ये रिश्ता था, तो वो समझ रखती है, रिश्तों की समझ रखती है, तो इस वजह से वो करे लेकिन दूसरा उसे हमेशा गलत ही लेता है और जहाँ उसने इतनी बड़ी बात बोल दी, उसने आदित्य कपूर को तक बोला है कि उसकी ज़िंदगी में किसी और की जगह नहीं है, अनिरुद्ध ही है जो उसके लिए, एक बार जो हो गया तो हो गया। तो वो वाली बात है और यहाँ तक कि अनिरुद्ध ने कितना मतलब जो बोला आज उसमें आई हेट यू तक उसने उसको बोल दिया। इतनी बड़ी बात बोली और इतना सब कुछ बोल दिया है, तो आगे देखते हैं कि क्या ही अनिरुद्ध के साथ होने वाला है। मैं एक बात का तो मानती हूँ क्योंकि हाँ, वो गलत है, उसने गलत बोला है, उसके आगे वो पछतावा आएगा, वो दुःख आएगा, वो दर्द आएगा, पर मैं इतना बुरा नहीं सोचती हूँ अनिरुद्ध के लिए क्योंकि वो सोच नहीं रहा है कि तो इस वजह से मैं इतना बुरा नहीं सोचती हूँ कि उसकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बुरा कुछ और हो अ, हेल्थ को लेके या उसकी लाइफ़ को लेके, मैं उतने लेवल पे नहीं सोचती हूँ। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि उसके लिए आगे बहुत ज़्यादा ऐसा आँसू होने वाले हैं, बहुत तकलीफ़ उसकी ज़िंदगी में ऐसे आने वाली है, जो उसके प्यार के अभी भी वो कोई बहुत खुश नहीं है, उस वो जनक को बेइंतहा प्यार करता है और जो उसके आँखों से दिखता है, उसके आप अगर उतनी इंटेंसिटी महसूस करते हैं, तो आप महसूस कर सकते हैं उसकी दिल की तकलीफ़ को एंड मैं एक बात तो बोलूँगी कि कुशाल और हिबा वाज़ टू गुड इन दैट सीन इतने ज़्यादा अच्छे थे कि मतलब आप दोनों की तकलीफ, दोनों का पेन, दोनों का जो है ना वो देख सकते हैं गुस्सा और वो तकलीफ को महसूस कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा वो सीन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और उसके लिए वो दोनों ज़िम्मेदार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा किया है कि आप तक वो तकलीफ वो पहुँच सके। एनीवेज़ अगर आपको हमारा ये छोटा-सा डिस्कशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके रखें ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफ़िकेशन आ जाए और देखते रहें झनक on Star Plus. Take care. Bye bye. Hi, this is Megha Ray, and you're watching me on Glitz Vision USA.